जय हिंद आप सभी को। टुडे इज़ 19 मार्च एंड दिस इज़ योर टास्क 8 फॉर RRB JEE CBT 2। आज की जो क्वेरीज़ हैं कुछ ऐसे हैं। PDF मैंने टेलीग्राम चैनल द सिविल बंदा पर अपलोड कर दिए हैं सभी। पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करने हैं ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं एक बार बता दूँगा आपको। करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर का कर सकते हो आप, मतलब एटलीस्ट अप्रैल 2024 से फेब 2025 तक का कर लो। टॉपिक नहीं पढ़ा, क्वेश्चन कैसे करें अभी मैं बता दूंगा। नॉन टेक करने का मन नहीं कर रहा है ये भी मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, टास्क 8 देने से पहले एक बार अपना लेगेसी बुक जो ग्रुप बनाया है उसको देख लेते हैं। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना है द सिविल बंदा। यहाँ पर आपको लेगेसी बुक का एक लिंक मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये ग्रुप खुल के आ जाएगा आपके सामने। तो इस ग्रुप पर रात 10 बजे से 11 बजे तक विंडो ओपन होती है। आपने जो भी पढ़ाई की है आप उसके अंदर एक पिक्चर में एक फ़ोटो से अपलोड कर सकते हो। जैसे ये सभी बच्चों ने अपलोड किया है, कुछ मैं आपको ओपन करके दिखा भी दूंगा। तो ये सभी बच्चों ने अपने टास्क कंप्लीट किए हैं और अपलोड किया है। जैसे ये बच्चा मैकेनिकल का है, इसने अपने हिसाब से टास्क लिए और उसके बाद फिर उनको ये टारगेट रखा और ये इसने कंप्लीट किया। वेल डन। तो ऐसे ही मैकेनिकल, सिविल सभी ब्रांचेस के बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं और अपना टास्क अपडेट करते हैं कंप्लीट करने के बाद। इस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव ये है कि कहीं आप लाइब्रेरी से, कोचिंग सेंटर से बहुत दूर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो, किसी गांव में पढ़ाई कर रहे हो, आपको ये महसूस होता है कि क्या मैं अकेला पढ़ाई कर रहा हूँ, तो ये एक लाइब्रेरी ही समझो इसको, लेगेसी बुक को। आप पढ़ाई करते हो और फिर यहाँ पर अपना टास्क अपडेट करते हो। आप देख रहे हो बाकी बच्चे भी पढ़ रहे हैं, आपके अंदर भी मोटिवेशन आएगा पढ़ने का। आप खुद को भी ट्रैक कर सकते हो इस ग्रुप के ज़रिए कि आपने कितनी पढ़ाई अब तक की है, क्या आप डेली पढ़ाई कर रहे हो। जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि मुझे डेली टास्क कंप्लीट करना है और 10 बजे तक टास्क को अपडेट करना है, क्योंकि 10 से 11 बजे तक ही आप अपडेट कर सकते हो, उसके बाद ग्रुप का जो परमिशन है मैं ऑफ़ कर देता हूँ। तो ये सभी बच्चे हैं जिन्होंने टास्क कंप्लीट किया है, सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत बच्चों ने अपडेट किया है टास्क कंप्लीट करके, और ये अपनी जो अपना एम है सिलेक्शन का उसके बहुत पास हैं, ये जो डेली पढ़ाई कर रहे हैं और अपना अपडेट भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स ओके, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों के लिए ही है ताकि आप अपनी ग्रोथ को ट्रैक कर सको। तो ये सभी तो ये था टास्क 6 जो आपने कंप्लीट किया था, यहाँ पर अपडेट किया था। आज शाम 10 बजे फिर से मैं ग्रुप को ओपन करूँगा, तो टास्क 7 जो आपने कंप्लीट किया होगा आप उसको अपलोड कर सकते हो। अब आता है अपना टास्क 8 पे। सर्वेइंग में आपको आज चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 करना है। चैप्टर नंबर 10 इज़ कंप्यूटेशन ऑफ लैंड एरिया एंड वॉल्यूम एंड 11th इज़ माइनर इंस्ट्रूमेंट्स। ये दोनों करने के बाद आपका बहुत कम बच जाएगा जो आपको कंप्लीट करना होगा सर्वे में। चेन सर्विंग बच जाएगी, कंपास सर्विंग बचाएगा, लेवलिंग बच जाएगा और एक दो छोटे मोटे टॉपिक और। इसके अलावा सर्वेइंग आप कर चुके हो लगभग पूरी। सोम में आपको चैप्टर नंबर 2 पहले भी दिया था मैंने आपको, जिसमें जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट था वो आपको दोबारा से करना है। और चैप्टर नंबर 3 डिफ्लेक्शन आपको कोई बहुत बड़े न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करने, बेसिक फॉर्मूले डिफ्लेक्शंस के वो आपको आनी चाहिए, प्लस अलग अलग मेथड कौन से हैं और कब उनको इस्तेमाल करते हैं, बस बेसिक थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए नहीं आएगा। मैकेनिक्स में आपको चैप्टर नंबर 4 फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के भी बहुत बड़े न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करने पड़े चाहिए आपको, करने होंगे आपको। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक दो ग्राफ, बस इतना ही आपको जानना ज़रूरी है। एक दो थ्योरम है उनको बस पढ़ लेना, बस इतना काफ़ी है। बिल्डिंग मटेरियल में चैप्टर नंबर 10, 13, 14 एंड 15। तो ये सभी मटेरियल हैं जो कि आपके सिलेबस में भी मेंशन है। चैप्टर नंबर 10 इज़ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। चैप्टर नंबर 13, 14, 15 लगभग सिमिलर से हैं। एक बार आप एक बारी में इनको तीनों चैप्टर्स को देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हीट इंसुलेटिंग मटेरियल कौन से हैं, साउंड प्रूफिंग मटेरियल कौन से हैं, वाटर प्रूफिंग मटेरियल कौन से हैं। थोड़ा बहुत एक दो मटेरियल्स याद रहेंगे आपको जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वो आप देख लोगे तो एक ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू हो जाएगा इन सब चीज़ों का। तो चैप्टर 10 है फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स। चैप्टर 13 इज़ हीट इंसुलेटिंग मटेरियल। चैप्टर नंबर 14 इज़ साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल एंड चैप्टर नंबर 15 इज़ वाटर प्रूफिंग मटेरियल। उसके बाद है फ्लूइड मैकेनिक्स, उसका चैप्टर नंबर 7 करना है आपको, फ्लो थ्रू पाइप्स।
फ्लो थ्रू पाइप्स, फिर से इसके अंदर बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स हैं। आपको बस माइनर लॉस, मेजर लॉस क्या होते हैं, किस चीज़ को किस में काउंट करते हैं, बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, बस सिर्फ इतना जानना ज़रूरी है। इनके बहुत बड़े कोई न्यूमेरिकल आपको सॉल्व नहीं करने हैं, जस्ट जानना ज़रूरी है, इसलिए ही आपको चैप्टर ये करने के लिए दिया है मैंने। अब आते हैं आज की क्वेरीज़ के ऊपर। PDF द सिविल बंदा ग्रुप पर आपको मिल जाएंगी, और जो PDF आपको नहीं मिल रही है, जैसे एक बच्चे का डाउट था कि एनवायरनमेंट की भी PDF अपलोड कर दूँ मैं, जो भी मटेरियल मुझे मिल रहा है मैं वो सब अपलोड कर दे रहा हूँ उसी ग्रुप पर, द सिविल बंदा। जो मटेरियल नहीं है, आप क्या कर सकते हो, आपके पास टेस्ट सीरीज़ होंगी, बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ होंगी आपके पास, इनमें से एक टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज़ भी होगी, तो वहाँ पर एनवायरनमेंट के ही, सिर्फ एनवायरनमेंट के ही इस तरह से 20, 30, 40 टेस्ट दे रखे हैं। सबको आप एज अ थ्योरी ही मानो, उनके क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करो, उसको ही एज अ थ्योरी बुक बनाओ। आपके पास कोई नोट्स मिल जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से भी आप कर सकते हो। ये सबसे सही तरीका है, इससे आपको लेटेस्ट क्वेश्चंस भी पता चलेंगे जो ट्रेंड में है, प्लस आपकी एक थ्योरी भी तैयार हो जाएगी। आगे पर चैप्टर कितने क्वेश्चन करें ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, बहुत सारे तरीके हैं इसके। पहला, आप जो भी मैं आपको टॉपिक्स दिए हैं, मान लो मैंने आपको 5 टॉपिक्स दिए हैं, 5 टॉपिक्स, अब आप टाइम वाइज डिवाइड करो कि 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, डिपेंडिंग ऑन कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है, कितना बड़ा चैप्टर है। आपने मान लो 1.5 घंटा अलॉट कर दिया, आपके पास 2 चैप्टर है, 1.5 घंटे में आपको 2 चैप्टर करने हैं, 45 मिनट, 45 मिनट। अब 45 मिनट जब आपने असाइन कर दिया, तो इसके अंदर कितने क्वेश्चन करने हैं ये तो सवाल ही ख़त्म हो गया। 45 मिनट में जितने क्वेश्चन आपसे हों उतने आप करोगे। पहला तरीका तो ये हो गया टाइम असाइन करके। दूसरा तरीका हुआ कि अगर आप टाइम असाइन नहीं कर सकते, आप क्वेश्चन असाइन करना चाहते हो, तो 15 से 20% अपने हिसाब से, कि कोई भी चैप्टर है उसके 20% क्वेश्चन करूँगा। अगर उसके अंदर 200 क्वेश्चन है तो उसका 20%, 40 क्वेश्चन मैं उसके करूँगा, बस इतना। 40 क्वेश्चन करूँगा, आगे बढ़ जाऊँगा, लेकिन एक मिनिमम जरूर सेट करूँगा। अगर किसी चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन है, तो ऐसे नहीं कि मैं बहुत कम क्वेश्चन करूँ उसके, 50 का 20%, सिर्फ 10 क्वेश्चन, तो एक मिनिमम भी आप असाइन कर सकते हो उसके अंदर, कि मैं सिर्फ 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो मैं करूँगा ही। ऐसा नहीं है कि अगर किसी के अंदर 10 क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ 2 क्वेश्चन करूँ उसके, तो एक मिनिमम भी सेट करोगे आप। तो ये है पर चैप्टर इतने क्वेश्चन करने हैं। करंट अफेयर बता दिया मैंने आपको, टॉपिक नहीं पढ़ा, क्वेश्चन कैसे करें। देखो अभी आपका CBT 2 आने वाला है, RRB JEE का। मैं इतना तो एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि आपने एक बार ही सिलेबस कंप्लीट किया है। CBT 2 नहीं भी आता तब भी आपने ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया होगा, उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो पहले तो अपने मन से ये डर निकालो कि मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा है। आपको सब कुछ आता है, अपने ऊपर भरोसा रखो, आपने अब तक कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा। जैसे स्टील का एक क्वेश्चन पूछा था, ये स्टील नहीं पढ़ा, अब उसके क्वेश्चन नहीं हो रहे, तो एक पहले थोड़ा सा एक बेसिक थ्योरी पे जाओ। स्टील के सारे क्वेश्चन लगभग, जैसे कनेक्शन है, सिर्फ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं कि जैसे मान लो ये प्लेट है, दोनों प्लेट जोड़ दी, यहाँ पे वेल्ड कर दिया या यहाँ पे बोल्ट कर दिया, दोनों साइड से फोर्स लगाई है। अब तो फोर्स जो होती है, फोर्स होती है प्रेशर इनटू एरिया, बस इसके ऊपर ही सारे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। फोर्स कितनी लग रही है, प्रेशर इज स्ट्रेस, जो भी स्ट्रेस, मान लो यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस इसके अंदर जनरेट हो रही है सिग्मा, और कितने एरिया पे हो रही है उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया। आप जब बोल्ट लगाओगे तब भी सेम टू सेम चलेगी, बियरिंग, शेयर, टेंशन, सब चीज़ें सेम इसी फॉर्मूले पे बेस होती है। बस दिमाग से पहले ये चीज़ निकालो कि बहुत बड़ी चीज़ें हैं। हाँ, बहुत बड़ी चीज़ें हैं स्टील में। आगे जाओगे जब आप कॉलम डिज़ाइन करोगे और आप प्लेट गर्डर्स देखोगे, तो सही में बहुत बड़ी चीज़ें हैं, एकदम से समझ में नहीं आ सकती। लेकिन जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं, कनेक्शन हो गया, टेंशन मेंबर हो गया, कंप्रेशन हो गया, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आसानी से समझी जा सकती है। बेसिक फोर्स इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया पे ही डिपेंड है। तो दिमाग से चीज़ों को निकालो कि आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हो। थोड़ी सी एक थ्योरी पढ़ो, उसके बाद क्वेश्चन करने की कोशिश करो। बहुत डेप्थ में क्वेश्चन वैसे भी नहीं करने हैं। IS कोड मेनली आपको देखना है कि IS कोड में क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं, कि अगर बोल्ट का होल है तो कितना बड़ा होल होगा, पिच कितना रखते हैं, गेज कितना रखते हैं, सिंपल बेसिक चीज़ें, और एक दो बेसिक क्वेश्चंस, बस इतना ही आपको करना है। डेप्थ में तो आपको वैसे भी नहीं जाना है, तो डेप्थ के नहीं आ रहे हैं समझ में क्वेश्चन, छोड़ दो उनको। एक बेसिक थ्योरी पढ़ो और IS कोड पे ध्यान दो और बेसिक क्वेश्चन करो बस। नॉन टेक करने का मन नहीं कर रहा, मैं तो आपको ऐसे कह रहा हूँ कि नॉन टेक क्या टैक करने का भी मन नहीं हो सकता है आपका। आपको मान लो रेलवे में आपकी जॉब लगी, ऐसे टैक के 20 सब्जेक्ट हैं, 20 में से 1-2 सब्जेक्ट भी मुश्किल से आपके काम आ जाएं। ये मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जो एक्चुअल में वर्क होगा उसके अकॉर्डिंग, कि आप नॉलेज उसके अंदर पुट कर पाओगे। तो जब टैक भी तो आप पढ़ रहे हो ना, ऐसा नहीं है कि टैक आगे काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा।
जो आपकी बेसिक प्रैक्टिकल नॉलेज है वहाँ पर जो आपको सिखाई जाएगी, जो ट्रेनिंग मिलेगी, बस उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें करोगे। ऐसा कुछ टेक्निकल वर्क ज़्यादा कुछ वैसे भी नहीं होने वाला है। तो टेक्निकल नॉन टेक्स ये जो भी चीज़ें हैं बस उसको ऐसे समझो कि एक सिलेबस है, इसको मैं पढ़ूंगा, मेरा सिलेक्शन होगा और जो मुझे लाइफ में चाहिए वो मैं हासिल कर पाऊंगा। बस इतनी सी बात है। ना टैग काम आने वाला है, नॉन टैग काम आने वाला है। काम तो दोनों ही नहीं आने वाले, टैग भी काम नहीं आने वाला, फिर भी आप पढ़ रहे हो ना उसको। तो इसको नॉन टैग को भी यही समझो, मन नहीं कर रहा तब भी पढ़ लो। क्यों पढ़ लो? ताकि सिलेक्शन हो जाए, ताकि जो आपने चाहा है वो आपको मिल जाए। बस इतनी सी चीज़ दिमाग में रखो, हो जाएंगी चीज़ें। नॉन टेक को ऐसा मन लगा के भी नहीं पढ़ना है। मैंने आपको क्या बताया, एनवायरनमेंट, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीएस, सीए, डेली कुछ कुछ क्वेश्चन करते चलो। बस इनके डेली कुछ कुछ क्वेश्चन करते चलो। मन नहीं कर रहा है तो बस ये मान के चलो कि 20 क्वेश्चन तो मुझे करनी है। उन 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन जुड़ते जुड़ते 20, अगर 30 दिन भी पढ़ोगे आप, 600 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब ये नहीं कि आप एक लाइन में क्वेश्चन लिख लो और बस सीधा रटते हुए चले गए, नहीं, ऐसा नहीं है। जो टेक्स्ट बुक में टेस्ट सीरीज़ है उसके अंदर क्वेश्चन के साथ साथ थोड़ी थ्योरी भी होती है। जब सॉल्यूशन होता है तो थोड़ी सी थ्योरी उसको पढ़ो, लिंक बनाओ चीज़ों के, उसको नोट डाउन करो कि अगला क्वेश्चन आए तो उसको इसके साथ लिंक बनाओ। सिर्फ ऐसे भागना नहीं है चीज़ों से कि मैंने तो बस 20 क्वेश्चन कर लिए, काम खत्म। पहली बात, 20 क्वेश्चन तो याद करने ही है, ये 600 क्वेश्चन होंगे तो ये भी ऐड ऑन करेंगे, लेकिन जो उसकी थ्योरी है उससे लिंक बनाओ, कहानी बनाओ चीज़ों की, और दिमाग में सेट करो उस चीज़ को। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो ये था आज का टास्क 8 आपको कंप्लीट करना है। रात 10 बजे लेगेसी बुक का एक्सेस मैं आपको दे दूंगा, वहाँ पर आप अपना जो भी आपने टास्क कंप्लीट किया है उसको अपडेट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।